नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज देखने में आ रहा है। ये समस्या एक आम समस्या बन गई है। युवा वर्ग में भी ये समस्या हो रही है, बुजुर्ग व्यक्तियों में भी ये समस्या हो रही है। यानी कि ये बात करें कि इस बीमारी का लगता है कि उम्र से कोई संबंध नहीं है। यूरिक एसिड एक ऐसी समस्या है दोस्तों, ज्यादातर देखा जाता है कि बॉडी के अंदर जब भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो जॉइंट सबसे ज्यादा उससे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हाथों के ये फिंगर्स, इसकी ये जो जॉइंट्स हैं, इसमें यूरिक एसिड जम जाता है तो जॉइंट्स पेन हो जाता है। ऐसे ही बात करें अगर पैर के अंगूठे की, पैर के अंगूठे में अगर यूरिक एसिड की मात्रा जम जाती है, यानी कि पैरों के जो फिंगर्स हैं, अंगूठा है, उसमें अगर यूरिक एसिड की मात्रा डिपॉजिट हो जाती है, यूरिक एसिड की मात्रा जब बॉडी में बढ़ जाती है तो जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा होता है, देखा जाता है। और दोस्तों ज्यादातर देखा जाता है कि जब गाउट होता है, गाउट एक प्रकार का आर्थराइटिस है, गाउट में भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है और बहुत असहनीय पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है, व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता। यानी कि ये बात करें जितने भी प्रकार के आर्थराइटिस है उसमें गाउट एक बहुत ज्यादा पेनफुल एक आर्थराइटिस माना जाता है और उसमें भी एक बहुत बड़ा कारण होता है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। दोस्तों देखा जाता है कि यूरिक एसिड उन लोगों में ज्यादा बढ़ता है जो ओबेस होते हैं, यानी कि मोटे होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, बीपी की समस्या उनको रहती है या थायराइड की समस्या ज्यादा रहती है। ऐसे लोगों में देखा जाता है कि यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। देखा जाता है कि जो लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, यानी कि रेड मीट ज्यादा लेते हैं या बंद गोभी ज्यादा खाते हैं या ड्राई फ्रूट ज्यादा खाते हैं, इन बहुत सारी चीजों में प्यूरिन की मात्रा ज्यादा होती है। जब निरंतर इन चीजों का सेवन किया जाता है तो बॉडी के अंदर एक प्यूरिन तत्व बढ़ जाता है और प्यूरिन जब बढ़ जाता है तो देखा जाता है कि उसके कारण से भी यूरिक एसिड हो जाता है। या यूरिक एसिड की समस्या बहुत ज्यादा उन लोगों की होती है जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, यानी कि निरंतर वो डेली रूटीन में अल्कोहल का सेवन करते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाना पसंद करते हैं और पानी बहुत कम पीते हैं। एक बहुत बड़ा कारण होता है पानी का कम पीना, पानी का इंटेक बहुत कम है जिसके कारण से यूरिन कम आता है और यूरिन कम आता है तो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन जाते हैं और वो जो हमारी बॉडी के छोटे छोटे जॉइंट्स हैं उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि पानी पीते नहीं है। किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है जिसके कारण से वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही होती और यूरिन प्रॉपर मात्रा में नहीं आ रहा होता, जिसके कारण से बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या हो जाती है तो पानी बहुत अधिक मात्रा में पीना चाहिए। आपको अल्कोहल का सेवन बंद कर देना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि रेड मीट आपको नहीं लेना, कुछ परहेज करना है, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। और देखा गया है कि जिनको भी यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा रहती है उनका डाइजेशन भी कहीं ना कहीं उससे इफेक्टेड होता है, उनको डाइजेशन प्रॉब्लम भी होती है। और जब यूरिक एसिड काफी लंबे समय तक रहता है बॉडी के अंदर तो उसका असर किडनी पर भी आता है और कई बार तो यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाने से स्टोन भी हो जाती है। तो ऐसा होता है यूरिक एसिड हमारी बॉडी के लिए, इसके नुकसान ही नुकसान है, फायदा तो कोई ऐसा है नहीं इसका। इसलिए अपना खान पीन ठीक करें। अगर आप किसी मेडिसिन को बहुत दिनों से ले रहे हैं, यानी कि अगर किसी भी बीमारी के लिए आप लॉन्ग टर्म मतलब काफी लंबे समय से मेडिसिन का निरंतर सेवन कर रहे हैं और उसमें भी पेन किलर, तो उसके कारण से भी आपको यूरिक एसिड की समस्या हो जाती है। तो सबसे पहले हमें अपना खान पीन ठीक करना चाहिए, पानी की मात्रा ठीक करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो यूरिक एसिड की समस्या है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और इस वीडियो में आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी के एक छोटे से पॉइंट सिखाने वाला हूं। अगर ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करते हैं तो उससे भी आपके यूरिक एसिड के कारण से जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जो उसके कारण से आपको समस्या हो रही है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम ये ट्रीटमेंट। आइए दोस्तों, पेशेंट को इस प्रकार से सीधा लिटाना है, एक पिल्लो पैरों के नीचे लगाना है और एक हाथ के नीचे लगाना है। और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपको सिखा रहा हूं मैं यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम्स के लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके यूरिक एसिड में। देखेंगे ये हाथ हमें यहाँ रखना है, दूसरा हाथ हमें यहाँ रखना है और यहाँ हमें दोनों पर समान प्रेशर 6 सेकंड दबाना है। 1 2
3 4 5 6। फिर हमें 1 मिनट का गैप देना है। फिर उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6। फिर 1 मिनट का गैप 1 2 3 4 5 6। फिर हमें 1 मिनट का गैप देना है। फिर ये फोर्थ पॉइंट 1 2 3 4 5 6। फिर 1 मिनट का गैप और फिर सेंटर में ये पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5 6। फिर 1 मिनट का गैप और ये हमारा 6 और लास्ट पॉइंट 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से 1 मिनट गैप पर हमें ये 6 बार ट्रीटमेंट देना है। बहुत रिजल्ट से इसके यूरिक एसिड बहुत अच्छा ये ट्रीटमेंट रहता है। जैसा मैंने वीडियो की प्रारंभ में बताया कि जॉइंट्स में ये ज़्यादा इफेक्टिव करता है। इसका असर ज़्यादातर जोड़ों में देखा जाता है और जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें जाते हैं, जिसके कारण से हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां भी टेढ़ी हो जाती है। एक प्रकार का ये गाउट होता है। जो अर्थराइटिस है उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाने से भी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखेंगे क्या करना है, अपने हाथों की मदद से, पेशेंट खुद भी कर सकता है या दूसरा भी, जितने भी जॉइंट्स हैं उनको इस प्रकार से मूव करना है। इस प्रकार से मूव करना है। बैठे बैठे कर सकते हैं, लेटे लेटे कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। और ऐसे ही सारे बॉडी के जॉइंट्स, हाथ के, पैर के, जितने भी बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं, उसके बाद हल्का हल्का सा ये रब करना है। ये करने के बाद आप ब्रीदिंग क्रिया भी कर सकते हैं। ये आपने घिसा और मुझे देखेंगे एक बार। मान लो पेशेंट खुद कर रहा है तो इस प्रकार से मूव करें सारे जॉइंट्स, हाथ के, पैर के, जो भी जॉइंट्स हैं। उसके बाद इसको ऐसे करके सूखी मालिश करनी है, 10 से 15 बार कर सकते हैं। उसके बाद ब्रीदिंग क्रिया करनी है, नाक से लंबी गहरी सांस लेना, लगभग ऐसा 10 बार करें। ऐसे धीरे धीरे करके आप 10 बार के 10 राउंड तक बना सकते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। आप करेंगे तो निश्चित ही आपको यूरिक एसिड जैसी समस्या में भी बहुत आराम आए। दोस्तों, अभी आपने जाना कि यूरिक एसिड किन किन कारणों से बढ़ सकता है और यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। उसके लिए आपने न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट सीखा। ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट आप रेगुलर करें, साथ में कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, ब्रीदिंग क्रियाएं करें। जो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया कि जो जॉइंट्स हैं आपके, उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल जम गए हैं, जब आप उनको इस प्रकार से मूव करते हैं तो वहां से वो रिमूव होगा और वो आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा और आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। आप रेगुलर ट्राई करें तो आपको निश्चित ही आराम आने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम आपके लिए लाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।